हाय एंड वेलकम टू ट्रेड स्नैप। आज हम लोग देखने वाले हैं कि टेक्निकल एनालिसिस होता क्या है। आज मैं आपको इसके बारे में कंप्लीट नॉलेज दूंगा कि टेक्निकल एनालिसिस में हम लोग देखेंगे कि कैंडल स्टिक चार्ट क्या होता है, कैंडल स्टिक चार्ट क्या होता है, और फिर हम देखेंगे टाइप्स ऑफ मार्केट कौन कौन से होते हैं, और फिर देखेंगे सपोर्ट रेजिस्टेंस क्या होता है। उसके बाद देखेंगे इंडिकेटर्स क्या होते हैं। ओके। और फिर देखेंगे कैंडल स्टिक में, ये जो अपन बोले हैं अभी कैंडल स्टिक चार्ट, इसमें जो कैंडल स्टिक है इसमें कौन कौन से पैटर्न रहते हैं, और कौन कौन से पैटर्न तो बहुत सारे रहते हैं। हम लोग देखेंगे कि कौन से आपके काम आ सकते हैं। और फिर अपन देखेंगे एक ट्रेडिंग स्ट्रेटजी, ओके, जिसको बोल सकते हैं ब्रेकआउट पैटर्न, ब्रेकआउट पैटर्न ट्रेडिंग स्ट्रेटजी। ओके। तो ये हो गया आज का ओवरव्यू कि हम लोग आज ये देखने वाले हैं। तो ये वीडियो थोड़ी सी लंबी रहेगी, तो डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू ट्रेड स्नैप। ओके। तो हम लोग अभी देख लेते हैं सबसे पहले कि कैंडल स्टिक चार्ट क्या होती है। ओके। थोड़ा सा इसको रफ कर देता हूँ। अब पहले हम लोग देख सकते हैं, ये स्टेट बैंक ऑफ इंडिया है। ठीक है। ये जो चार्ट हम लोग देख रहे हैं ये स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का चार्ट है। और इसमें हम लोग देख सकते हैं कि बहुत सारी हम लोगों के पास लाइंस हैं। ये जो बना है रेड और ग्रीन में, इसको थोड़ा सा जूम इन करके देखते हैं। तो यही है कैंडल स्टिक्स, और ये चार्ट है कैंडल स्टिक चार्ट। अब इसका नाम क्यों पड़ा कैंडल स्टिक, क्योंकि ये कैंडल जैसी दिखती है, सिंपल। ओके। अब हम लोगों को इसमें कैंडल स्टिक में क्या क्या दिख रहा है वो देखते हैं पहले। ये जो ग्रीन कैंडल है, ये इसका मतलब है कि प्राइस गया है ऊपर, और रेड कैंडल है मतलब प्राइस आया है नीचे। ओके। अब हम लोग इसमें देखेंगे कि क्या क्या बताता है कैंडल स्टिक। ग्रीन कैंडल मतलब प्राइस ऊपर गया है, तो ये जो नीचे, मतलब इसका ये है कि प्राइस यहाँ से स्टार्ट हुआ, फिर थोड़ा सा नीचे गया प्राइस, उसके बाद नीचे से फिर चले गया ऊपर, और फिर इस प्राइस ने यहाँ पे क्लोजिंग दिया। ग्रीन कैंडल मतलब हायर क्लोजिंग, और रेड कैंडल मतलब लोअर क्लोजिंग। रेड कैंडल मतलब प्राइस जो है यहाँ से स्टार्ट हुआ, यहाँ पे ख़त्म हुआ, ऊपर यहाँ तक गया था, नीचे यहाँ तक गया था। तो यही होता है कैंडल स्टिक। और हम लोग देखते हैं अभी। अब कैंडल स्टिक में चार इन्फॉर्मेशन दी रहती है। पहला, ओपन। सेकंड, क्लोज। थर्ड, हाई। और फोर्थ हो गया लो। अब ये चार क्या चीज़ है, ये चारों चीज़ें हैं प्राइस। जैसे कि ये 1 डे का टाइम फ्रेम है, तो हम लोग इसको देखेंगे। जैसे कि ये वाले कैंडल को देखते हैं, तो इसमें पहला ओपनिंग यहाँ पे हुई, लो यहाँ का लगाया, ओपन, लो, हाई यहाँ का लगाया, और फिर यहाँ पे आके इसने क्लोजिंग दे दी। तो यही कैंडल स्टिक चार्ट चार चीज़ों को दिखाता है प्राइस की, वो है ओपन, हाई, लो, क्लोज। वैसे हम लोग कोई भी चार्ट देख लेंगे वो दिखाएगा तो प्राइस को ही, सबका खुद का ढंग रहता है प्राइस को शो करने का। तो जो कैंडल स्टिक चार्ट है वो ओपन, हाई, लो, क्लोज को शो करता है। ओके। अब
थोड़ा सा और हम लोग अभी कैंडल स्टिक को स्पॉट करने के लिए देखते हैं कि कहाँ कहाँ पे कैसा कैसा कैंडल स्टिक बन रहा है। अब ये बड़ी सी एक तो जो कैंडल बनी है उसको देखते हैं। ये क्या दिखा रहा है कि रेड कैंडल में ओपन क्लोज से ऊपर रहेगा तो ही कैंडल नीचे क्लोज होगी और रेड कैंडल बनेगी। तो पहले ओपन यहाँ पे हुआ, यहाँ पे इसने थोड़ा सा हाई लगाया, यहाँ तक ये गया था, उसके बाद नीचे आ गया, ऊपर क्लोजिंग नहीं दे पाया इसलिए उसने नीचे क्लोजिंग दी। और यहाँ पे इसने लो लगाया, ये अपने लो पे क्लोज नहीं कर पाया, थोड़ा सा ऊपर करके इसने यहाँ पे क्लोजिंग दी। तो ये है कैंडल स्टिक, ये है कैंडल स्टिक चार्ट। ओके, और हम अब देखेंगे कि क्या होता है ट्रेंडिंग मार्केट्स। ट्रेंडिंग मार्केट्स मैंने अपने पिछले की वीडियोस में भी बता चुका है कि ट्रेंडिंग मार्केट जो है मेनली 3 तरीके के रहते हैं। मार्केट जो है मेनली 3 तरीके के रहते हैं, एक अप ट्रेंडिंग मार्केट और डाउन ट्रेंडिंग मार्केट और रेंज मार्केट। ओके, तो मार्केट जो है 3 तरीके के रहते हैं। तो पहला हो गया अप ट्रेंडिंग मार्केट, सेकंड हो गया डाउन ट्रेंडिंग मार्केट और तीसरा हो गया रेंज मार्केट। अप ट्रेंडिंग मार्केट का मतलब बायर्स एक्टिव है, बायर्स सेलर को बायर्स एक्टिव है। डाउन ट्रेंडिंग का मतलब सेलर्स ज़्यादा एक्टिव है बायर्स से। अप ट्रेंडिंग का मतलब बायर्स ज़्यादा एक्टिव है सेलर्स से। और रेंज मार्केट मतलब दोनों बायर्स सेलर्स एक रेंज में प्राइस को कर रहे हैं और इसके बाद प्राइस कहीं ऊपर जा सकता है या फिर नीचे जा सकता है। तो यही है अप ट्रेंडिंग मार्केट, डाउन ट्रेंडिंग मार्केट। अगर आपको इसके बारे में और जानना है तो मेरी पिछली वीडियोस को देख लीजिएगा, जिसमें मैंने अच्छे से बताया है आपको कि क्या क्या कौन कौन से टाइप्स के मार्केट होते हैं। तो जैसे कि अपन थोड़ा सा इसको अगर स्पॉट करना चाहे तो कर सकते हैं। ओके, अभी अपन अगर चाहे तो यहीं पे आप लोग ट्रेंडिंग मार्केट्स को स्पॉट कर सकते हैं और रेंज मार्केट को भी। जैसे कि हम लोग यहाँ देख सकते हैं कि मार्केट यहाँ पे रेंज हो गया है, क्योंकि मार्केट ऊपर जा रहा है, नीचे जा रहा है, ऊपर नीचे ऊपर, मार्केट ऐसे करके एक रेंज में फंसा हुआ था। ओके, इसके बाद क्या हुआ कि मार्केट जो है एक रेंज में ऊपर गया, फिर मार्केट ने अपना स्ट्रक्चर चेंज किया और मार्केट ट्रेंडिंग बन गया। यहाँ से मार्केट जो है अप ट्रेंड में चला गया। हाँ, यहाँ से मार्केट भी अप ट्रेंड में चला गया। ये ऐसे, ये हो गया टाइप्स ऑफ मार्केट। अब अगर हम लोग ट्रेडिंग कर रहे हैं तो एक बेसिक चीज़ हमको पता ही रहनी चाहिए और वो है सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। ओके, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस, क्योंकि सपोर्ट क्यों फॉर्म होता है और रेजिस्टेंस क्यों फॉर्म होता है, मैंने अपनी पिछले वीडियोस में भी बताया है कि सपोर्ट ऐसा ऐसा जगह है जहाँ से मार्केट का प्राइस नीचे नहीं जाता है और वहाँ से ऊपर चले जाता है। और सेम विथ रेजिस्टेंस, यहाँ से मार्केट का प्राइस ऊपर नहीं जाता है, नीचे आ जाता है। और सपोर्ट जहाँ से प्राइस नीचे नहीं जा पाता है, ऊपर चले आता है। ओके, तो ये हो गया। अब देखते हैं सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस फॉर्म क्या होता है। क्योंकि देखिए, जैसे कि यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं, ये एक दिन है जून का, जून 2025 में, 2024 है शायद ये, कि इसमें मार्केट का प्राइस जो है एक्सट्रीमली नीचे आ गया। मतलब वहाँ पे सेलर्स बहुत ही ज़्यादा एक्टिव हो गए। उन लोगों को लगा कि मार्केट का प्राइस बहुत ही ज़्यादा है, तो हम लोगों को प्राइस को नीचे लेके आना चाहिए, तो उन्होंने सेलिंग स्टार्ट कर दी और प्राइस जो है नीचे आ गया। अब ये देखते हैं ये इम्पॉर्टेंट क्यों है, क्योंकि यहाँ से प्राइस अच्छे तरीके से नीचे आया है, तो इन फ्यूचर अगर प्राइस वहाँ पे आता है तो अगर वो प्राइस एक्शन देखते हुए नीचे की तरफ रिएक्ट करता है तो वहाँ से प्राइस नीचे आ सकता है। ये है सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस का बेसिक कॉन्सेप्ट। जैसे कि हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं कि नीचे, यहाँ पे प्राइस जो है नीचे आ गया है।
सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के लिए भी मैंने अच्छी खासी वीडियोस बना के अपने चैनल पे डाली है। अगर आपको और जानना है तो इसके बारे में देख सकते हैं। हम लोग अभी सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को चार्ट में और स्पॉट करने की कोशिश करते हैं कि कहाँ कहाँ पर सपोर्ट है और कहाँ कहाँ पर रेजिस्टेंस। देखो जैसे कि यहाँ पे एक हमको सपोर्ट दिख रहा है, फॉर्म हुआ था। यहाँ पे एक सपोर्ट फॉर्म हुआ था। सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस जो है वो एक लाइन नहीं रहती है, ये एक जोन टाइप का रहता है। ये मैंने आप लोगों को पहले भी बता चुका है। तो ये एक जोन था, वहीं से मार्केट ऊपर गया। ओके, अब और सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को स्पॉट करते हैं। जैसे कि ये एक जोन टाइप का हमको दिख रहा है, यहाँ से मार्केट बार बार सपोर्ट लेता है। यहाँ से मार्केट ने एक बार मार्केट का प्राइस ऊपर गया था, फिर उसके बाद में यहाँ पे इसने सपोर्ट लिया था, यहाँ पे इसने सपोर्ट लिया, यहाँ पे इसने सपोर्ट लिया। तो ये हो गया सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। ओके, अब हम लोग ट्रेडिंग के एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं, जो कि इंडिकेटर्स। इंडिकेटर्स इंडिकेटर्स क्या होता है, पहले ये देख लेते हैं। इंडिकेटर्स कुछ मैथमेटिकल फार्मूला रहते हैं। मैथ फार्मूला जिसको हम लोग चार्ट पे प्लॉट करते हैं, और जो कि हमको गाइड करता है प्रीवियस प्राइस मूवमेंट की, प्रीवियस प्राइस की। ये हम लोग को गाइड करता है, ये होता है इंडिकेटर। ओके, इंडिकेटर बनता किस चीज़ से? सबसे पहले तो इंडिकेटर बनता है प्राइस से। हम लोग चाहे चार्ट पे कोई भी प्लॉट, कुछ भी चीज़ प्लॉट कर दे, चाहे कि वो EMA हो, RSI हो, सुपर ट्रेंड हो, कुछ भी हो, ये बनता एक ही चीज़ से है, जो कि है प्राइस। और इसी प्राइस से जो है कोई भी टाइप का चार्ट बनता है, कैंडल स्टिक चार्ट या फिर हाइकी नाशी रेनको चार्ट, कुछ भी हो। सब चीज़ें ट्रेडिंग में, कुछ भी चीज़ें बनती है वो प्राइस से बनती है। अब आप ये पूछ रहे होंगे कि अगर सब चीज़ें प्राइस से बनती है तो ये सब कैंडल स्टिक चार्ट या फिर इंडिकेटर का क्या मतलब है, ये इनका काम क्या है? तो मतलब मैंने आपको बताया, ये हम लोगों को थोड़ी सी गाइड कर देते हैं हमारी ट्रेडिंग में। इनका काम सिर्फ यही है। ठीक है, हम लोग जैसे कि ये मैं फायर्स का देख रहा हूँ टर्मिनल, इसमें हम लोग अगर देखेंगे इंडिकेटर्स टैब में जाते हैं। अभी इंडिकेटर्स का टैब आपको मिल जाएगा, ये है। अब इसमें हम लोग बहुत सारे इंडिकेटर्स देख सकते हैं। एंकर्ड वी वैप, ऑटो फेब, एवरेज डे रेंज, CPR, ये सब, वॉल्यूम प्रोफाइल, फिक्स्ड रेंज, इसमें बहुत सारे हैं। तो आज हम लोग देखेंगे सबसे पहला इंडिकेटर अपना, जो कि बहुत ही स्टैंडर्ड है, जो कि मूविंग एवरेज एक्सपोनेंशियल है। मैंने आपको पिछली वीडियो में भी बताया है कि क्या होता है EMA। आज हम लोग इसको ऐसे ही देख रहे हैं कि अच्छे से इसको देखेंगे कि कैसे ये बनता है। तो 50 पीरियड का हम लोग देख सकते हैं, पहले लगा के मूविंग एवरेज। 50 पीरियड क्या होता है वो देखते हैं। जैसे कि EMA यहाँ पे आया है अभी, और हमने लगाया है 50 पीरियड मूविंग एवरेज। हमने लगाया है 50 पीरियड मूविंग एवरेज। पीरियड मतलब जैसे हम लोग अभी 1 डे के टाइम फ्रेम में है, तो ये 50 डे का मूविंग एवरेज हो गया। 50 डे का मूविंग एवरेज हो गया। ओके, 50 डे का मतलब जैसे कि EMA यहाँ पे आया है, तो पिछली 50 दिन, 50 कैंडल्स जो भी बनी है यहाँ पे, पीछे से जाएंगे अपन तो 50 कैंडल्स हमको बनती हुई दिखेंगी। ठीक है, उन 50 कैंडल्स के प्राइस का एवरेज अभी यहाँ पर आया है,
ये देखिए जैसे कि यहाँ पे बन गया, तो यहाँ पे अभी प्राइस का एवरेज आया है, तो ये है 50 मूविंग एवरेज। अब ये मैं इसलिए इतने सारे हमने अभी इंडिकेटर्स देख लिए, तो मैं आपको यही क्यों बोल रहा हूँ कि मैं आपको यही क्यों शो कर रहा हूँ। ओके, क्योंकि ये बहुत ही इम्पोर्टेंट मूविंग एवरेज होता है। ये जो EMA है ये बहुत ही इम्पोर्टेंट इंडिकेटर है ट्रेडिंग पे, क्योंकि मार्केट जो है वो सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस पे ही काम करता है। मार्केट वो है सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस पर ही काम करता है, और EMA बहुत ही अच्छे एज अ सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस काम करते हैं। जैसे कि मैं 50 डे का मूविंग एवरेज अभी डेली टाइम फ्रेम में लगा रहा हूँ, तो हम लोग पीछे जाके देखते हैं कि मार्केट कहाँ कहाँ पे इससे सपोर्ट ले रहा है। ओके, तो देखो जैसे कि मार्केट कहाँ कहाँ पे सपोर्ट ले रहा है, और देखते हैं यहाँ पे मार्केट ने एक सपोर्ट लिया, फिर मार्केट वहाँ पे आ गया, यहाँ पे सपोर्ट लिया, यहाँ पे मार्केट 50 EMA पे रेंज बनाया, फिर उसके बाद ब्रेकआउट दिया। अब देखो ये मार्केट ने इसके नीचे ट्रेड किया, फिर ऊपर चले गया, मार्केट इसके नीचे आया, अब 50 EMA एज अ रेजिस्टेंस काम कर रहा है, यहाँ पे इसने एज अ रेजिस्टेंस काम किया, फिर मार्केट का प्राइस ऊपर चले गया, यहीं पे आके इसने सपोर्ट लिया, अब मार्केट रेंज हो गया ये। हाँ, और EMA का एक और काम रहता है कि अगर प्राइस EMA के इर्द गिर्द घूम रहा है, जैसे कि ये 50 डे का मूविंग एवरेज हो गया, अब प्राइस वहाँ पे नीचे आके ऊपर जाके ऐसे आ रहा है, तो ये एक साइन है कि मार्केट अभी रेंज बाउंड हो गया है, और इस रेंज बाउंड मार्केट में कम से कम स्विंग ट्रेडिंग तो या फिर इन्वेस्टिंग नहीं की जा सकती है, इसलिए इसका काम ये भी रहता है। तो आज हमने सिर्फ देखा है कि EMA इंडिकेटर क्या होता है, और इंडिकेटर के बारे में हमने देखा है। और जैसा कि हम देख सकते हैं कि इंडिकेटर तो हमारे पास बहुत सारे रहते हैं। ठीक है, तो आज टाइम नहीं है, तो मैं सिर्फ यही बस आपको लोगों को बता रहा हूँ, और आगे भी इंडिकेटर के बारे में वीडियो आएंगी। सो डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू ट्रेडस्नैप। ओके, अब आज हम लोग एक लास्ट चीज़ प्राइस एक्शन पैटर्न या फिर टेक्निकल एनालिसिस के बारे में देखने वाले हैं, और वो है कैंडल स्टिक पैटर्न। कैंडल स्टिक पैटर्न। ओके, अब ये क्या रहता है हम लोग ये देखते हैं। सबसे पहले कैंडल स्टिक, जैसे कि हमने देखी ये कैंडल है, उसका कैंडल स्टिक है ये। अब ये कैंडल स्टिक पैटर्न फॉर्म करता है। ओके, कौन कौन से पैटर्न फॉर्म करता है वो देखते हैं। सबसे पहले अगर हम लोग किसी भी कोई भी अगर बेसिक टाइप की बुक उठाकर देख लेंगे, तो हम लोगों को बहुत सारे पैटर्न दिखेंगे, जिन लोगों का बहुत सारा नाम है। डार्क क्लाउड कवर, एनगल्फिंग पैटर्न, बेबी शेडो, इनसाइड मदर कैंडल, इतने सारे इसमें कन्फ्यूजिंग टाइप के नाम दिए हैं जो कि हम लोगों के काम के भी नहीं है। ओके, तो मैं आज आप लोगों को बताऊंगा दो पैटर्न ऐसे जो कि बहुत अच्छे से आपके काम आ सकते हैं। और ये दोनों कैंडल मैंने देखा है कि बहुत काम आते हैं। तो पहला आ गया, पहला का नाम दे देते हैं बिग कैंडल, और दूसरे का नाम दे देते हैं इनसाइड कैंडल। तो बिग कैंडल का जैसे कि नाम हम देख पा रहे हैं कि ये बड़ी बड़ी कैंडल रहती है। ये कैंडल जो रहती है वो बड़ी कैंडल रहती है इन रिस्पेक्ट टू उसकी प्रीवियस कैंडल कौन से बनी है। ओके, उन रिस्पेक्ट टू उसकी प्रीवियस कैंडल कौन सी बनी है, इन कैंडल का साइज़ बहुत बड़ा रहेगा, जिसमें विक रहेंगी भी तो बहुत छोटी छोटी, बाकी इन लोगों की फुल बॉडी कैंडल रहेंगी। अब इनसाइड कैंडल क्या रहती है? इनसाइड कैंडल मतलब एक बड़ा सा कैंडल रहेगा, और उसके बाद एक छोटा सा कैंडल बनेगा जिसकी पूरी विक और बॉडी इस कैंडल की रेंज के अंदर रहेगी। तो ये हो गया बिग कैंडल और इनसाइड कैंडल।
अब मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ कि दो ही कैंडल स्टिक काम की है, क्योंकि यही काम आती है। आप देख लेना अपने चार्ट पे जाके, प्रीवियस चार्ट पे जाके, कि मार्केट कैसे बिहेव करता है इस वीडियो को देखने के बाद। जैसा कि हमने देखा कि देखो, हम थोड़ा सा जूम इन कर लेते हैं, इनसाइड कैंडल का पैटर्न देखते हैं। ये मार्केट अपने टॉप में चल रहा है और यहाँ पे इसने इनसाइड कैंडल बनाया। ये छोटी वाली कैंडल का रेंज पूरा बड़ी वाली कैंडल के नीचे है। उसके बाद ये नीचे आ गया, ये तो चलिए गैप डाउन हो गया, पर उसके बाद भी मार्केट यहीं से आ गया नीचे। तो ये एक पावरफुल सेटअप है। और मैं दिखाता हूँ। आपका काम ये है, जब मैं बता रहा हूँ तो उसके बाद आप अपने खुद के चार्ट में जाइए और इसको देखिए कि कैसे कैसे टाइप का पैटर्न मैंने बताए हैं और वो काम कर रहे हैं कि नहीं। ये बड़ी सी कैंडल बन गई है, एक छोटी सी कैंडल बन गई, और उसके नीचे जब प्राइस गया तो वो नीचे चले गया। एक बड़ी सी कैंडल बन गई, छोटी सी कैंडल बन गई, प्राइस नीचे आ गया। बड़ी सी कैंडल बन गई, उसकी सेकंड कैंडल उसकी रेंज पे थे, ये रेंज टूटी तो मार्केट का प्राइस नीचे चले गया। ओके। तो ये मैंने आपको एक ही चार्ट पे इतने सारे इनसाइड कैंडल को दिखा दिया है। तो आपका काम ये है, अपने कोई भी चार्ट को खोलिए और उसमें देखिए कि मैं क्या बोल रहा था। अब सेकंड में हमने बोला बिग कैंडल। ओके। बिग कैंडल मतलब बड़ी कैंडल, अपने प्रीवियस कैंडल से बड़ी कैंडल्स। तो इसमें देखते हैं अब क्या होता है। ये छोटी सी कैंडल बनी, एक बड़ी कैंडल उसके बाद बनी, तो मार्केट का प्राइस ऊपर चले गया। छोटी कैंडल बनी, बड़ी कैंडल बनी, मार्केट का प्राइस ऊपर चले गया। छोटी कैंडल के बाद बड़ी कैंडल, मार्केट का प्राइस ऊपर। ये तो एक ही लाइन में मैंने आपको बहुत सारे पैटर्न बता दिए हैं। आपका काम ये है कि अपने चार्ट में खुद से जाके इन कैंडल स्टिक को स्पॉट कीजिए, तब आपका माइंड जो है ट्रेन हो जाएगा इन कैंडल स्टिक पैटर्न को देखने के लिए। अब और देखते हैं थोड़ा सा पैटर्न को। यहाँ पे देखते हैं, मार्केट जो है यहीं से नीचे आ गया था, तो मार्केट फिर से वहीं पे आया यहाँ पे, और छोटी कैंडल बनी, मार्केट बड़ी कैंडल बना के नीचे आ गया। यहाँ पे अपने को इनसाइड कैंडल दिखी, फिर मार्केट का प्राइस नीचे आ गया। छोटी कैंडल, बड़ी कैंडल, मार्केट का प्राइस नीचे आ गया। मार्केट का प्राइस जो है फिर से बढ़ा। कुछ देरी के बाद देखेंगे तो एक छोटी कैंडल, एक बड़ी कैंडल बनी, उसके बाद मार्केट नीचे आ गया। फिर एक छोटी कैंडल, फिर बड़ी कैंडल, प्राइस आ गया नीचे। तो ये मैंने आपको बहुत सारे पैटर्न दिखा दिए हैं। आप इस वीडियो को देखिए बार बार और फिर अपने चार्ट में जाके खुद से इन पैटर्न्स को स्पॉट कीजिए, यही रहेगा आपका काम। तो आज के लिए बस यही था। मैंने आप लोगों को आज बहुत सारी बातें बताई है टेक्निकल एनालिसिस के बारे में, जो कि बेसिक से लेके एडवांस तक की बातें मैंने आपको आज बताई है। सो इफ़ यू लाइक द वीडियो देन डू कमेंट एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल विच इज़ ट्रेड स्नैप, क्योंकि मैं आपके लिए और भी एडवांस टेक्निक्स लाते रहूँगा। थैंक यू एंड बाय।